इस वक्त मटिहानी विधानसभा के हासपुर गांव में हूं और मैं ये दिखा सकता हूं, ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, यहां पर अभी थोड़ी देर पहले चिराग पासवान आए थे, अपने कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करने आए थे। अभी थोड़ी देर पहले ही उनका हेलीकॉप्टर उड़ा है। फिर भी अभी जो ये जनसैलाब है, लोगों की भीड़ है, वो यहाँ पर इकट्ठी है। ठीक इसके इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट अभी चुनाव मैदान में है, मटिहानी क्यों हाई प्रोफाइल सीट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर 3 बार के विधायक नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह चुनावी मैदान में है। वो जनता दल के उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ जो उम्मीदवार उतरे हैं वो लोजपा के प्रत्याशी राजकुमार सिंह हैं। राजकुमार जी, क्या आप ये बताएंगे कि राजनीति के कठिन डगर को आपने क्यों चुना? आप पेशे से व्यवसायी हैं। देखिए, मुझे लगा कि, और मैं मानता भी हूँ कि जो भी हिंदुस्तान का नागरिक है उसको अपना संवैधानिक कर्तव्य जरूर निर्वहन करना चाहिए। अगर उसे लगे कि समाज में अब कुरीति इतनी बढ़ गई है और उसके माध्यम से उस कुरीति को ख़त्म करने के लिए कुछ किया जा सकता है तो उसे आगे आना चाहिए। मैं निश्चित रूप से व्यापार में था, लेकिन मुझे जब लगा, चूँकि मटिहानी का मैं हूँ, और जब मुझे मटिहानी की त्रासदी दिखी तो मुझे लगा नहीं, अब बहुत हो चुका, अब मुझे इस राजनीति में आना चाहिए। वैसे राजनीति से मेरा कोई बहुत ज़्यादा सरोकार रहा नहीं है, लेकिन इस अंधकार को ख़त्म करने के लिए, इस कुरीति को ख़त्म करने के लिए मुझे इस राजनीतिक पगडंडी पे आना पड़ा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था मटिहानी को एक समुन्नत, एक समृद्ध, एक सुसंस्कृत और एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने की। राजनीति का डगर कठिन है, ये लोग कहते हैं। आप जिनके खिलाफ खड़े हुए हैं वो राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, 3 बार से विधायक हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आपने अपने विरोधी को, बेहद तगड़े विरोधी को आपने चुन लिया है? वैसे भी जीवन में मैंने हमेशा जब भी चुना है किसी को तो तगड़े को ही चुना है। मेरा ये मानना है कि जब भी आप संघर्ष करो तो आगे सामने आपकी चुनौती कठिन होनी चाहिए। लेकिन जब मैं मटिहानी में आया, पहले मुझे लगा था कि एक चुनौती कठिन है, लेकिन जब मटिहानी में मैं आया तो मैंने देखा कि जनता तो ये चुनौती पहले से ही स्वीकार कर चुकी है और ये चुनौती अब कोई चुनौती रही ही नहीं। मटिहानी के जिनको आप कह रहे हैं कि बाहुबली हैं, बहुत तगड़े हैं, वो अब कहीं रहे नहीं। उनके सारे बल, जो मटिहानी की जनता का बल था, वो बल उनका निकल चुका है। मटिहानी की जनता ने उनसे अपना समर्थन खींच लिया, अपनी शक्ति खींच ली है। तो वो 3 बार से विधायक है, आखिरकार आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के पहुंचे हैं? जनता आप पर क्यों भरोसा करे, जिस पे वो 15 साल से भरोसा करती रही है? जनता आप पर क्यों भरोसा करे? देखिए, मटिहानी की जनता ने उन पर 15 साल से भरोसा नहीं किया। मटिहानी की जनता को उन्होंने 15 साल तक धोखे में रखा। मटिहानी की जनता को कभी कोई अच्छा विकल्प हासिल नहीं हुआ और मजबूरी में और उनके नारियल और कंबल के भ्रम में आकर उन्होंने उनको चुनने का काम किया। मैं आया हूँ तो मेरे पास मटिहानी में सबसे बड़ी चुनौती है मटिहानी का विकास। मटिहानी के विकास के किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, युवाओं के लिए रोजगार हो, किसानों के लिए सुरक्षा हो, इन किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया गया। यहाँ पे सिर्फ लोगों को नारियल और कंबल के भ्रम में रखा गया। और अव्वल तो अब ये देखिए कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जो विकास की बात करेगा उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए हम ले जाएंगे। तो देखिए, जिसने अंधकार में रखा, जिसने लोगों को अंधकार में रखा, जिसके आंख पे खुद जो अंधा हो चुका है, वो दूसरे का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना चाह रहा है। मुझे अभी उन्होंने कहा था कि हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे और चेन्नई में जाके मेरा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाएंगे, क्योंकि मुझे विकास दिख नहीं रहा है। मुझे विकास दिख रहा है, उनको विकास का मायने नहीं पता है। शायद वो नारियल और कंबल के भ्रम से खुद भी बाहर आ जाएंगे तो उनको भी विकास दिखने लगेगा और उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता दल उम्मीदवार के वो कैंडिडेट हैं और उनके नेता कहते हैं कि 15 साल में जो विकास हुआ है वो जनता दल यूनाइटेड की ही देन है, बीजेपी की ही देन है। क्या आपको लगता है, आप क्या नीतीश कुमार की बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं नहीं रखता हूँ इत्तेफाक। मुझे लगा था नीतीश साल के पहले 5 साल जो थे वो अच्छे थे, उसमें विकास हुआ था, उसमें लोगों की उम्मीदें उनसे बड़ी थी। लेकिन बाकी के जो उनके 10 साल रहे वो लैकलस्टर है और पिछला 5 साल तो उनका बिल्कुल ही बेहद ख़राब रहा। वो हर एक मामले में, चाहे अपराध नियंत्रण का काम हो, विकास का काम हो, शराब के नाम पे जो अभी एक नया कॉकटेल चल गया है, कार्टेल बिजनेस का, जिसके सरगना
लोग कहते हैं कि प्रशासन में बैठे हुए या सत्ता में बैठे हुए शीर्ष के नेता ही हैं, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और जनता इस सारी चीज़ों को समझ चुकी है। मैं अंतिम 2 सवाल आपसे पूछूंगा। आपको क्या लगता है कि जो शराबबंदी जो नीतीश कुमार ने इम्प्लीमेंट किया, लागू किया इस राज्य में, उसका क्या दुष्परिणाम सामने आ रहा है? क्या वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया? देखिए, वो बंदी लागू हो नहीं पाया। बंदी के पीछे भावना अच्छी रही होगी, लेकिन उसके क्रियान्वयन का कोई तरीका नहीं था। उसकी वजह यह है कि आज घर घर में शराब मिल रहा है, नकली शराब मिल रहा है, लोगों को घरों में शराब पहुंचाया जा रहा है। शराब के नाम पे युवाओं के आपस में बैर बढ़ गए हैं, कत्लेआम हो रहा है। आज पूरे अपराध की जड़ में बिहार में शराब नियंत्रण में जो खामी रही है वो रही है। बेहतर होता कि सरकार ने कोई और तरीका चुना होता शराबबंदी के लिए। शायद मैं हमेशा से कहता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि शराब के प्राइस को इतना हाई कर दिया जाता और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को इतना लिमिटेड कर दिया जाता, तो ये नहीं होता यहाँ पर। वो प्रमुख कौन से 3 मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मटिहानी की जनता के बीच आए? सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे बहुत सारा काम करना है। यहाँ एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए था। मेरा सपना था कि मटिहानी में डिग्री कॉलेज हो, वो नहीं हुआ। मैं अपने प्रयास से बिल्कुल प्रयास करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज खुले। यहाँ की जितनी भी सड़कें हैं वो सारी सड़कें दुरुस्त हों, आवागमन के लायक हों। ये मेरा दूसरा ये रहेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मटिहानी के हर कम से कम 2-3 पंचायत पे एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र हो, जहाँ पे लोग अच्छी तरह से उपचार करा सकें। यहाँ मटिहानी में एक और मुद्दा है, लोगों के बाढ़ से कटावग्रस्त लोगों के पुनर्वास का मुद्दा। मैं पुनर्वास के मुद्दे को भी बहुत प्राथमिकता से लूँगा और जिन जिन लोगों का अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ है उनको सरकार से ज़मीन मुहैया करवाकर उनके लिए मकान की व्यवस्था करवाऊँगा। तो धन्यवाद राजकुमार जी टीवी 9 से बात करने के लिए। तो जाहिर तौर पर आपने सुना, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये लोगों के बीच में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। और यहाँ पर जो भीड़ है, अपार भीड़ है, जो कि चिराग पासवान के जाने के बाद भी अभी भी रुकी हुई है, ये बताता है कि इनकी लोकप्रियता यहाँ पर किस कदर है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इनका मुकाबला बेहद ही मजबूत उम्मीदवार बोगो सिंह के खिलाफ है, जो कि 3 बार से विधायक हैं। तो ये जाहिर तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ऊंट किस करवट बैठने वाला है। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए हांसपुर बेगूसराय से पंकज कुमार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।